ये वाले ड्राइंग बनाते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम अपने ड्राइंग को रीड करते हैं और रीड करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है ड्राइंग की। जैसे कि हमें यहाँ पे अंदर वाले सर्कल का डाया कितना दिया है, 50, ठीक है। तीन छोटे जो जो सर्कल बने हुए हैं इनका रेडियस दिया गया है 31 का, ठीक है। इसका सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, ये इसका डायमेंशन कितना दिया गया है, 113 का। इस डाया 50 के सर्कल से और पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, जो सर्कल और ट्राइंगल जो शेप बन रहा है, इसका पॉइंट जो बन रहा है, उसका डायमेंशन दिया गया है यहाँ पे 125, ठीक है। टोटल यहाँ से इसकी डायमेंशन दी गई है, हाइट इसकी 196 और बाहर का जो रेडियस बना हुआ है R70 का, ठीक है। इसको स्टार्ट करेंगे हम ये वाले सर्कल से, डाया 50 वाले सर्कल से, ठीक है। वो तो जनवरी में था ना उसका। हाँ हो गया, मैं जब गया था ना जनवरी में भी, 9 तारीख को। ठीक है, अच्छा। तो फरवरी तक आएगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा था, डाया कितना दिया था उसका, 50। तो एक सर्कल बनाते हैं जिसका डाया कितना लेंगे हम, 50 का, डी इंटर और 50 का डाया, बताया नहीं, मैं तो यार ठीक है। आपको पता है कि फीस तो नहीं ला रहे हैं। हाँ अब गलती बताओ, हमने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या गलती हो रही है। सर पेज के बाहर चला गया। पेज के बाहर भी नहीं, पहले मैंने यूनिट नहीं देखी, क्या पता इसकी यूनिट इंच में हो, जैसे कि अभी इंच में है, ठीक है। मोस्टली गलतियाँ तुम लोग ये करते हो कि अपनी ड्राइंग बनाने से पहले यूनिट को सेट नहीं करते हो। बता रखा है ड्राइंग की यूनिट पहले सेट करना है। तो अभी हमने जो सर्कल बनाया वो कितने का है, 50 इंच का है कि mm का है, इंच में है सर। ये इंच में है सर्कल। हमारी ड्राइंग जितनी भी PDF आपको दी है वो किसकी है, mm की। तो जो भी ड्राइंग आप बनाएंगे पहले यूनिट सेट करेंगे mm में, क्लियर है। UN इंटर डेसिमल प्रिसीजन वैल्यू 3 ले लेते हैं और मिलीमीटर कर देते हैं ड्राइंग का, ठीक है। ओके, 50 का डाया करा, तो 50 का डाया से स्टार्ट करते हैं। C इंटर सर्कल की शॉर्टकट की, सेंटर पॉइंट दिया, डाया कितना, D इंटर करते हैं पहले डाया के लिए क्योंकि अभी रेडियस ले रहा था हमारा। फिर 50 का जो डाया दिया है वो 50 इंटर कर देते हैं वैल्यू उसकी, क्लियर है। आगे ड्राइंग क्या कर रही है हमारी कि यहाँ से जो एंड पॉइंट है उसकी हाइट कितनी दी गई है, 196। तो 125 दी गई है, 196 तो टोटल हाइट दी गई है, तो 125 की एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। L इंटर ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं क्योंकि एंगल वाइज लाइन जा रही है। इससे हमारी लाइनें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली जाएंगी। बताया थी टॉगल के बारे में, ऑर्थो मोड के बारे में, है ना। कितने की करा, 125 की। स्केप करते हैं, ये हमको मिल गया एक पॉइंट, ठीक है। आगे का क्या कह रहा है कि दो लाइनें गई हुई हैं 60 के एंगल पे, इन दोनों के बीच में जो एंगल है 60 का है और लाइन की जो लेंथ, जो सर्कल पॉइंट हमें चाहिए, इसका सेंटर पॉइंट चाहिए ना। तो हम एक 60 की दोनों तरफ लाइनें बनाते हैं, एक लाइन बना लेंगे, उसको हम मिरर कमांड बताएंगे, उसको मिरर कर लेंगे साइड में, तो दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा 60 का बनेगा, क्लियर है। उससे हमें क्या होगा, अगर हम 113 की लाइन बनाते हैं तो हमें इस सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो ये काम करते हैं पहले। तो अगर हम इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल दिया गया है 60 का, अगर हम यहाँ से जो डॉटेड लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल निकालें तो कितने का होगा, 30 डिग्री का। और यहाँ पे अगर एक लाइन जैसे कि ये वाली लाइन जो आ रही है और इसके बीच का जो टोटल एंगल रहेगा 90 डिग्री का रहेगा, है ना। इस तरीके से अगर हम देखेंगे, इस तरीके से अगर हम कोई लाइन देखते हैं इसकी, ये एंगल जो रहेगा इन दोनों लाइनों के बीच का कितने का रहेगा, 90 का। और हमने जो एंगल निकाला है अभी, जैसे कि यहाँ पे जो लाइन तुम्हारी बनी हुई थी एंगल वाइज, इस तरीके से लाइन थी, है ना। तो इन दोनों लाइनों के बीच का हमने हाफ करके 60 का निकाल लिया था, 30 डिग्री का। तो टोटल एंगल कितने का था हमारा, 90 का,
30 डिग्री में से 90 माइनस करेंगे कितना बचा 60। तो अगर हम यहाँ पे अपनी लाइन बनाते हैं 113 की, तो उसमें जो एंगल मांगेगा मुझसे वो ये वाला एंगल मांगेगा। ठीक है, डॉटेड लाइन देखो 65 का एंगल जो कह रहा है वो ये वाला एंगल मांगेगा। तो यहाँ पे हम एंगल कितना डालेंगे 60 का। डिस्टेंस कितनी डालेंगे लाइन की 113 की। क्लियर है इतनी चीज। एल इंटर डिस्टेंस कितनी बताई थी 113 ना। एंगल कितना बताया था 60। एंगल वाले बॉक्स में कैसे जाएंगे टैप करके। क्या करो एंगल वाली में तो जाना और तो एंगल के लिए एंगल वाला बॉक्स चेंज करना था। डिस्टेंस वाले बॉक्स से मुझे एंगल वाले बॉक्स में जाना है। टैब। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट हमें किस चीज का मिला है, ये वाला पॉइंट हमको मिला है, ये जो सर्कल बने हुए हैं अंदर इन दोनों सर्कल का मिल गया है पॉइंट। क्लियर है। अब यहाँ पे हम मिरर कमांड को यूज करेंगे जिससे कि हमें कोई और एंगल ना लेना पड़े। चाहो तो आप इसका भी एंगल, जो ये वाली लाइन होगी इसका भी एंगल निकाल लेंगे। अभी जैसे कि हम ये वाली लाइन जो बनाने जा रहे हैं इसका भी एंगल जिस तरीके से मैंने 60 डिग्री का निकाला है, टोटल 90 और 30 कितना हो जाएगा 120। तो 120 का एंगल डाल देंगे तो बीच इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 का। क्लियर है। और चाहे हम इस कमांड को मिरर कर दें, मिरर करते हैं। ठीक है, एक नई कमांड जो आपको अभी बता रहा है मॉडिफाई की, उसको नोट कर लो। मिरर करने के लिए MIR शॉर्टकट की है मिरर की। ठीक है, MIR इंटर। हमसे कमांड लाइन क्या कर रही है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें ये वाला ऑब्जेक्ट मिरर करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, इंटर कर दिया। ठीक है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। ठीक है, अब मिरर लाइन का फर्स्ट पॉइंट देना है। मिरर लाइन क्या होती है, जैसे कि अगर आपके सामने शीशा रखा है तो आपका जो मिरर बनेगा पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे उतनी ही एंगल पे बनेगा जितने एंगल पे आपका शीशा रखा हुआ है ना। उसी तरीके से हमें एक तरीके से मिरर लाइन एक शीशे की तरह वर्क करती है। अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस पे आपका मिरर होता है वो ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो अभी हमें ये इस पॉइंट से मिरर चाहिए यहाँ पे, है ना। तो मिरर लाइन का फर्स्ट पॉइंट मैंने ये दे दिया और नीचे पे आप कोई सा भी पॉइंट अगर आप ऊपर भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, पर मिरर लाइन बनाते वक्त आपको ऑर्थो मोड ऑन करके रखना है। क्लियर है। क्यों, क्योंकि अगर आप एंगल वाइज लाइन बनाएंगे तो एंगल वाइज मिरर भी होगा। क्योंकि अगर हम एंगल वाइज शीशा रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से रख दें तो आप सामने खड़े होंगे, पीछे वाला जो प्रतिबिंब बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में तो वो भी उतने ही एंगल पे बनेगा। क्लियर है। ऑर्थो मोड को मैंने ऑन किया और अब यहाँ पे यस और नो कह रहा है। जो आपका सोर्स था, जो आपका ऑब्जेक्ट था जिसके सोर्स पे आपने ये ऑब्जेक्ट मिरर किया है, तो उसको बोला है कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं सोर्स को कि रखना चाहते हैं। अभी हमें दोनों चाहिए तो हम क्या कर देंगे नो, मुझे दोनों चाहिए, डिलीट कोई सा नहीं करना है। कमांड लाइन को रीड करते हुए चलना है आपको। क्लियर है। दोनों ऑब्जेक्ट बन गए, दोनों के हमें दोनों सर्कल के सेंटर पॉइंट मिल गए हमको। अब इसी तरीके से मैं नीचे का भी एक सर्कल का सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ क्योंकि नीचे भी तो एक सर्कल है। तो इसका सर्कल का सेंटर पॉइंट कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे इस पॉइंट से नीचे का डिस्टेंस टोटल मिल जाए। ये कैसे मिलेगी, टोटल हाइट कितनी दी गई है 196। इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक की हाइट कितनी दी गई है 125। आप इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचा 71। आप एक लाइन नीचे ले लें जिसको हम रेफरेंस लाइन के लिए यूज करेंगे और बाद में डिलीट कर देंगे तो आपको नीचे वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। इन तीनों सर्कल का रेडियस कितना दिया गया है R31। क्लियर है। एल इंटर कितनी डिस्टेंस निकाली थी 71। पक्का है। ये वाला पॉइंट मिल गया। अब हम अपने सी इंटर करते हैं और कितने का हमें रेडियस चाहिए सर्कल का 31 का रेडियस। अगर डायामीटर डालना होता है यहाँ पे तो क्या करना पड़ता हमें डी इंटर करना पड़ता। सी इंटर करने के बाद सेंटर पॉइंट देने के बाद डी इंटर करते हैं तब डायामीटर लेता है। क्लियर है। इतनी चीज समझ में आई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेडियस और एक सर्कल और मेरा रह गया है, वो सर्कल रह गया है R72 का। ठीक है। तो इसका सेंटर पॉइंट जो दिया गया वो ये है।
तो इस वाले सेंटर पॉइंट से हम R72 का एक सर्कल बना लेते हैं, फिर बाकी जो काम रह जाएगा हमारा ट्रिम करने का काम रह जाएगा। ठीक है, तो C इंटर कितना दिया था 72 रेडियस था ना, रेडियस ही है। अब बाकी काम जो रह गया हमारा ट्रिम करने का रह गया, तो TR डबल एंटर जो चीज़ें चाहिए उनको रखना है, बाकी को डिलीट कर देना है। इसको तो चाहते तो पूरा ही एक ही बार में सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। क्लियर है, ये चीज़ें नहीं चाहिए ना हमको, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ऑब्जेक्ट क्लियर। अब हमसे जो कह रहा है कलर करने के लिए, इसमें बताओ हैचिंग किस टाइप की यूज हो रही है। 3 टाइप की हैचिंग होती है, कौन कौन सी? सिंगल, डबल, मतलब वो सॉरी नाम बताओ। पैटर्न हो तो और एक ग्रेडियंट होती है और एक सॉलिड होती है। देख के बता रहे हो, ऐसे ही बताते तो सही लगता है ना, देख के तो ये लोग सॉलिड हैचिंग, ग्रेडियंट हैचिंग और पैटर्न हैचिंग। सॉलिड हैचिंग यूज हो रही है कि ग्रेडियंट हैचिंग यूज हो रही है? ग्रेडियंट। तो यहाँ पे ग्रेडियंट हैचिंग हमने बताया था, ग्रेडियंट हैचिंग में भी पैटर्न चलता है। दो आपने कलर लिए हैं, वो किस पैटर्न में यूज करना चाहते हो वो चीज़ भी चलती है। ठीक है, तो ग्रेडियंट हैचिंग की शॉर्टकट की क्या बताई थी? एच इंटर। ठीक है, एच इंटर करते हैं और यहाँ पे आपका हैचिंग का जो भी यहाँ पे टूल्स थे वो अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे अभी हमें कौन सी हैचिंग यूज़ करना है? ग्रेडियंट हैचिंग। ग्रेडियंट हैचिंग में हमें कलर कौन सा लेना है? ग्रीन और येलो। अंदर वाले का अगर हम देखें तो यहाँ पे वाइट और स्काई ब्लू हो जाएगा। ढूंढते हैं कलर चल के। सबसे पहले हम यहाँ पे कलर देख लेते हैं, स्काई ब्लू कहीं पे है, ये यूज़ हो जाएगा? ये नहीं होगा, कलर बनाना पड़ेगा शायद, या देखना पड़ेगा। बताओ। सही है इतना? चलो बस ठीक है, एक कलर ये ले लिया और दूसरा कलर वाइट ले लेते हैं। अब वाइट लेने के बाद हमें यहाँ पे हैचिंग अप्लाई करना है। मैंने अप्लाई तो कर दी, अब यहाँ पे हम इसका कलर देखते हैं कि हमें किस टाइप का पैटर्न चाहिए। तो मुझे पैटर्न इस टाइप का चाहिए। ठीक है, देखो ये पैटर्न देखो और इस पैटर्न को देखो, मैच कर रहे हैं, तो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दूसरा हमें कौन सा पैटर्न चाहिए? इस टाइप का, ग्रीन और येलो। येलो कहाँ पे हमारा? बीच में आ रहा है। क्लियर है, तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट हैचिंग ऑन करते हैं। हैचिंग की शॉर्टकट की क्या बताई थी? एच इंटर, और यहाँ से ग्रेडियंट हैचिंग ले लेते हैं। पहला कलर कौन सा हमारा? ग्रीन, कोई सा भी ले सकते हैं, बाकी तो हम पैटर्न वहाँ पे देख ही लेंगे। ठीक है, कलर ऐसा नहीं है कि हमें ऊपर ग्रीन ही रखना है, आप येलो ले लो, जो भी कलर यूजर है वो ले लो, यहाँ से आप पैटर्न लगा सकते हो। क्लियर है, यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है, पहले तो अप्लाई करते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक पहले से ही वही कलर आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये वाला आ ही रहा है, यही चाहिए मुझे पैटर्न। अप्लाई कर देते हैं, तो ड्राइंग कंप्लीट हुई। अभी आपको बीच में शायद मुझे एरे कमांड बताना पड़े, एरे बताना ही पड़ेगा क्योंकि और जो ऑब्जेक्ट है उन पे एरे कमांड का यूज़ होगा। ठीक है, तो इस वाली ड्राइंग में एरे कमांड ना लगाने लगना। इस वाली ड्राइंग में अगर एरे कमांड लगाते हो तो या तो बीच में जो ये दो लाइनें थी इनके बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, और सेंटर का जो 113 की लाइन है वो 113 की लाइन भी पूरी प्रॉपर नहीं बन पाएगी। 113 पॉइंट कुछ की जाएगी या 100 की जाएगी, 100 mm की, तो वो चीज़ थोड़ा गौर करना। ठीक है, उस पर। ये वाली ड्राइंग समझ में आई? कोई डाउट किसी के? कोई डाउट नहीं ना, बना लेंगे। दूसरी ड्राइंग पहुँचते हैं। दूसरी ड्राइंग क्या कर रही है? ये वाली ड्राइंग अच्छी है, ये वाली बताएं? बना ली सर, बना ली, सही है। किस किस ने ये वाली ड्राइंग नहीं बना पाया? ये बनाई, इससे पहले बना ली तो आपने नहीं, आपने नहीं, बाकी किसी ने नहीं बना पाया ना, तो ये वाली ड्राइंग भी करवा देते हैं। क्लियर है, आओ।
सबसे पहले वही चीज़ जैसे इस वाली ड्राइंग को बनाने के लिए किया था, हम पहले ड्राइंग को रीड कर लेते हैं, हमें कौन कौन सी डायमेंशन दी हैं वो समझ लेते हैं। यस सर। सबसे पहले हमें अंदर के दो इस वाले सर्कल का डाया कितना दिया है, डाया 88 दिया है, ठीक है, ये वाले सर्कल का डाया। फिर इसके बाद बड़े वाले सर्कल पे पहुंचते हैं, इसका रेडियस दिया है 55, ये वाले सर्कल का, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल आपको और नज़र आएगा, ये वाला सर्कल, ये वाला, ठीक है। जो अभी ट्रिम जब जो मैंने बताया 10 रेडियस से हम एक इस टाइप का कर्व बनाते हैं, इस टाइप का एक कर्व बना के आपको दिखाया था मैंने 10 रेडियस से, है ना, तो वही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे जो डाया इस रेडियस दिया गया है 64 का दिया गया है, ठीक है। यहाँ इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है 20, अगर हम मिड पॉइंट से लाइन लेते हैं तो 10-10 का अपसेट करके बना लेंगे। अपसेट कमांड तो बता ही दी थी, है ना, 10-10 का अपसेट ले लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। बाकी ये जो सर्कल दिए गए हैं छोटे छोटे, जैसे R20 का ये वाला सर्कल दिया गया है और R60 का हमें दिया गया है ऊपर वाला सर्कल, ठीक है। हम इसमें ज़्यादा ड्राइंग नहीं बनाएंगे, जैसे कि एक चीज़ बनाएंगे और उसको एरे लगाएंगे। जैसे हमें ये सर्कल बनाया, मैंने ये सर्कल बनाया, इसको एरे लगा दिया। ये वाला एक कर्व बनाया, उसको मिरर भी कर सकते हैं, एरे भी कर सकते हैं, क्लियर है। ये एक बार अपसेट करके बना लिया, उसको भी एरे कर दिया। तो पूरी प्रॉपर ड्राइंग नहीं बनाना है। मॉडिफाई से फ़ायदा क्या होता है, जो मॉडिफाई के टूल्स दिए गए हैं उनका यूज़, जैसे कि ये मॉडिफाई के टूल्स दिए गए, इनका यूज़ ही यही है। अगर हम इन टूल्स का यूज़ नहीं करेंगे, मॉडिफाई के टूल्स का यूज़ नहीं करेंगे, तो वही ड्राइंग आपकी बनेगी तो ड्रॉस है, पर बहुत टाइम ले जाएगी, है ना। आपको पूरी की पूरी प्रॉपर ड्राइंग बनाना ही पड़ेगी। अगर ये इसका यूज़ करेंगे मॉडिफाई का, तो हमें कम बनाना पड़ेगी ड्राइंग। कुछ पोर्शन बनाया, कुछ को हमने मॉडिफाई से जैसे मिरर कर लिया, एरे कर लिया, है ना वो। तो सबसे पहले इसमें हम एक एरे कमांड को आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। इसमें पोलर एरे का यूज़ करेंगे, तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद आपको ड्राइंग बताते हैं। क्लियर है, देख लो एरे कमांड कैसे यूज़ करते हैं। हम पोलर एरे अभी आपको बताते हैं, इसको आपको ड्राइंग में यूज़ करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे काफ़ी ड्राइंग्स हैं, तो एरे अच्छे से पोलर एरे समझ में आ जाएगी। बाद में आपको रेक्टेंगुलर एरे और पाथ एरे भी करा देंगे। जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस वाले सर्कल पे हमें इस वाले ऑब्जेक्ट को, छोटे वाले सर्कल को कम से कम मुझे चाहिए, मान लो 20 चाहिए या 10 चाहिए, 5 चाहिए, जितने भी ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इस वाले सर्कल के सेंटर पॉइंट से चाहिए, क्लियर है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पोलर एरे का। ज़रूरी नहीं कि ये सर्कल ही हमारा एरे हो, जितना ऑब्जेक्ट हम बना के सिलेक्ट कर देंगे उतना ऑब्जेक्ट हमारा एरे हो जाएगा, ठीक है। हम आपको एक छोटे से ऑब्जेक्ट को, जिससे कि हमें सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, तो एक सर्कल को ये एरे लगा के दिखाते हैं, ठीक है। एरे की शॉर्टकट की बताई थी अभी, AR इंटर, AR इंटर। जब आप AR इंटर करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में एरे बनाने के लिए, जैसे कि एक रो कितनी लेना है, कॉलम कितने चाहिए, इस टाइप से, ठीक है। वो अभी आपको बाद में बताएंगे। पाथ एक जैसे कि कोई लाइन है या पॉली लाइन है या स्प्लाई लाइन है, उसके बेसिस पे आपको अगर एरे लगाना हो या किसी कर्व पे एरे लगाना हो, जो कर्व के रेफरेंस में जो ऑब्जेक्ट बने हों उनको आपको काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए यूज़ करेंगे। ये भी आपको बता देंगे। पहले अभी हमें नीड है पोलर एरे की, ठीक है ना। पाथ एरे की अभी नीड है ना, हमें नीड है रेक्टेंगुलर एरे की। पहले हम पोलर एरे को समझ लेते हैं और उसके बेसिस पे एक ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है, जिससे पोलर एरे अच्छे से समझ में आ जाए। काफ़ी यूज़ की कमांड है। तो पोलर एरे यहाँ से लिया। अब हमसे कमांड क्या कह रही है, कमांड लाइन कह रही है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। तो एरे का हमें सेंटर पॉइंट देना है, मैंने सेंटर पॉइंट ये दे दिया, ठीक है। हमारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिया गया है आइटम्स। आपको ये ऑब्जेक्ट कितने आइटम चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए है, मान लो कि 3 चाहिए या 5 चाहिए, 5 चाहिए मान लो, तो 5 इंटर करा तो ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे हमारे 5 के बेसिस पे आ जाएंगे, देखो, ठीक है।
फिर से एक बार यूज़ करके दिखा रहे हैं, इसे अच्छे से समझ लो, काम की चीज़ है। पोलर एरे है सर यो। हाँ, पोलर एरे फिर से एक बार देख लो। ए आर इंटर क्या कह रहा है हमसे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए। जिस ऑब्जेक्ट को आपको एरे करना है, पहले हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मुझे ये ऑब्जेक्ट एरे करना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, इंटर करते हैं। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके, 3 ऑप्शन आएंगे, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे। आपसे कह रहा है आपको किस टाइप का एरे यूज़ करना है, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। Yes, sir. तो हमें पोलर एरे यूज़ करना है, एक सर्कल के बेसिस पे हमें एरे लगाना है। जहाँ पे सर्कल की बात आएगी वहाँ पे हम पोलर एरे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने पोलर एरे यहाँ से ले लिया। अब हमसे कह रहा है एरे का सेंटर पॉइंट, तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। तो सर्कल का, एरे का सेंटर पॉइंट कौन सा होगा, ये जो सर्कल बना हुआ है, जो एरे का सेंटर पॉइंट वो होता है जिसके बेसिस पे हमें ये ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वर्ट करना है एरे के उसमें, ठीक है। जैसे कि ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, उसे पीसीडी भी बोलते हैं, पिच सर्कल डाया, Yes, sir. ठीक है। जैसे कि इसका अगर डाया कहीं पे दिया गया होगा पीसीडी 50, तो पीसीडी मतलब ये है कि इस सर्कल का डाया जो जिसपे एरे लगी हुई है वो दिया हुआ है तुमको, डाया 50, पीसीडी पिच सर्कल डाया, ठीक है। अभी बताऊंगा पिच क्या होती है, सर्कल क्या होती है, डाया क्या होती है, वो भी। ऐसा तो नहीं है कि हम सर्कल का जो अभी हमसे मांग रहा है एरे का सेंटर पॉइंट, हम इस वाले इस सर्कल के सेंटर पॉइंट को दे दें, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट नहीं देना है Yes, हमको। sir. उस ऑब्जेक्ट को जिस बेसिस पे एरे करना है वो वाला सेंटर पॉइंट देना है, जिस Yes, सर्कल sir. के बेसिस पे एरे करना है। Yes, sir. रेफरेंस में रेफरेंस में सर्कल के एरे करेंगे, जैसे मैंने इसको कर दिया, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से हमें आइटम मांग रहा है, आइटम की जितनी हमें नीड थी उतनी डाल दी। जैसे कि मुझे अभी चाहिए 8, तो 8 ले लिया। और बिटवीन और टोटल में क्या पड़ता है, एंगल। जैसे कि एक सर्कल कितने एंगल का होता है, 360 डिग्री के एंगल का, ठीक है। अगर हम हाफ कर देंगे तो हमारा हाफ पोर्शन में आ जाएगा। ये एरे तो लगेगा पर हाफ में लगेगा। आइटम संख्या कम थोड़ा कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ओवरलैप करेगा ये। 5 कर देते हैं इसको, ठीक है। अप्लाई, समझ में आई एरे कमांड कुछ Yes, कुछ? sir. इसके बेसिस पे एक ड्राइंग लेके बैठते हैं, उसको बनाते हैं। यही वाली ड्राइंग बनाते हैं इसके बेसिस Yes, sir. पे। स्टार्टिंग जो करेंगे इस ड्राइंग की, हम स्टार्टिंग करेंगे सर्कल से। अंदर के जो सर्कल दिए गए हैं वहाँ से स्टार्ट Yes, करेंगे। sir. पहला सर्कल जो दिया गया है डाया 88 का दिया गया है, तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सी इंटर सर्कल का पॉइंट दिया, सेंटर पॉइंट डी इंटर, और कितना कह रहा है डाया, डाया कितना था, 88। ठीक है। आगे हमसे क्या कह रहा है, ये वाला डाया मैंने बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, बाहर का जो ये वाला पॉइंट आपको दिखाया था, ये वाला दिख रहा है, जो ये आर्क किया हुआ है छोटा सा, इसका भी सेंटर पॉइंट यही है। तो पहले हम एक सर्कल ही बना लेते हैं, बाकी इसी को जब हमें ज़रूरत होगा तो ट्रिम कर देंगे, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना दिया गया है, 64 का, क्लियर है। तो 64 का एक और सर्कल बना लेते हैं। सी इंटर सर्कल एंड सर्कल का सेंटर पॉइंट कितना था, 68, जी सर, डायमीटर 64 डायमीटर है, रेडियस दिया गया है। ड्राइंग को सही से रीड करा करो, ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपने 64 देखा, डायमीटर कहीं पे दिया गया और डायमीटर ही डाल के लिया है ना। सर इसमें जहाँ पे रेडियस दी गई है वहाँ पे रेडियस डालेंगे, जहाँ डायमीटर दिया गया है वहाँ डायमीटर। जैसे कि हमें इस वाले सेंटर सर्कल का जो दिया गया था वैल्यू, वो डायमीटर में दिया गया था, रेडियस नहीं दी गई थी इस वाले सर्कल की। और बाहर वाले सर्कल की, ये वाले आर्क की हमें रेडियस दी गई है 64, क्लियर है। सर इसकी गलत है सर, किसकी गलत है, इसी की सर। रेडियस 64 बाहर वाले के ऊपर 40 है सर, देखो 40। सही है वो आर्क देखो कहाँ का बन रहा है, यस सर, हमने ये वाला आर्क लिया है, अंदर वाला सर। हाँ वो सही है। तो बाहर की तरफ 40 नहीं सर, हाँ 64 नहीं होगी, डाया 188 182 ओह। 1
128 होगा, ठीक है। यस सर, यस सर। ये सही कह रहा हूँ। सी इंटर सर्कल का सेंटर पॉइंट और डी इंटर, ठीक है। कितना करा था? 128। क्लियर है? यस सर। अब सही है, ये वाला होगा 128, ठीक है। दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का डाया, जी। ठीक है। आगे हमसे क्या कह रहा है करने के लिए? अब एक काम करते हैं कि अपने लोग एक सर्कल को बना लेते हैं, यहाँ डिस्टेंस देख लेते हैं कितनी है, उसके बेसिस पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं अपना। बाहर वाला डाया कितना दिया गया है इसका? ये डॉटेड वाला डाया दिया गया है सर 226। 226, ये वाला दिया गया, देखो 226 226 का डाया दिया गया है बाहर वाला, ठीक है। तो इसको बनाकर इस पे जो सर्कल दिए गए हैं ये दोनों बनाएंगे, इसको एरे लगा लेंगे। क्लियर है? 226 फिर से देख लेते हैं पहले पूरा। 226 सी इंटर सर्कल का सेंटर पॉइंट डी इंटर 226 और जो सर्कल दिए गए हैं छोटे 26 और 20 के रेडियस के दिए गए हैं। सी इंटर इसके इस वाले पॉइंट पे हम टॉप पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ पे हमने 26 और वहीं पे ही एक और रेडियस का बना लेते हैं सर्कल 20 का, ठीक है। ड्राइंग में चलते हैं। कितने चाहिए हमें? 4 ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको एरे लगा लेते हैं। ए आर इंटर ऑब्जेक्ट दोनों ही सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों ही चाहिए हम उसको। क्या कर रहा है? पोलर एरे करना है, क्योंकि हमें पोलर एरे यूज़ करना है यहाँ पे सर्कल के लिए। पोलर एरे बेस पॉइंट कौन सा, सर्कल का सेंटर पॉइंट कौन सा देंगे एरे का? ये वाला ना, यस सर। या ऊपर देते हैं कहीं पे? यही है, ठीक है। कितने चाहिए हमें? अभी 6 आ रहा है, 4 चाहिए हमें। 90 का एंगल 90 का एंगल ऑटोमेटिक हो जाएगा। 360 यहाँ पे दिया गया, 90 का एंगल ले लेगा वो। पिच देखो उसकी 90 की आ रही है या नहीं आ रही है? इसको बोलते हैं पिच। एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच की डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। क्लियर है? जो पिच सर्कल डाया बता रहे थे हम। इतना चीज़ समझ में आई? अब एक काम करते हैं, अंदर के हिस्से को ट्रिम कर देते हैं। या तो हम ये और जो हमने सर्कल यूज़ किया है रेफरेंस के लिए यूज़ किया था एरे के, इसको डिलीट मार दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम 10-10 रेडियस का यूज़ करेंगे। देखो हमने एक शेप बना के दिखाई थी 10-10 रेडियस से, वैसी शेप यहाँ से हम ये वाले आर्क का बनाएंगे। कितना रेडियस दिया है? 40। 10 10 40। 10 टेंजेंसी किस किस सर्कल को लेंगे? बाहर वाले सर्कल को, और जो अंदर वाला सर्कल बनाया 128 का वहाँ पे टेंजेंसी लेंगे 40 की। ऐसे ही नीचे वाले में लेंगे। क्लियर है? बाकी इससे वो कर देंगे ट्रिम, तो हमारा इस टाइप का आर्क बन जाएगा, ठीक है। देखो 10-10 रेडियस, यहाँ पे एक 10 टेंजेंसी लेते हैं और यहाँ पे एक टेंजेंसी लेते हैं, ठीक है। रेडियस कितना दिया गया है हमें? 40 का। ऐसे ही हम यहाँ पे कर लेते हैं 10 10 और 40, ठीक है। बाकी हिस्से को कर देते हैं ट्रिम। TR डबल इंटू, जो चीज़ चाहिए उसको रखो, बाकी हिस्से को ट्रिम कर दो जो नहीं चाहिए। शेप आया नज़र कुछ? यस सर। अब इसको एरे लगा देते हैं, इन दोनों को लगा दूं? बिल्कुल सर। AR पोलर एरे, बेस पॉइंट हम यही देंगे। कितने आइटम चाहिए हमें? 4। क्लोज, ठीक है। जब हम एरे लगाते हैं किसी चीज़ को, एरे करते हैं ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने उसे 5 आइटम में एरे करा है, तो वो 5 के 5 आइटम जॉइंट रहेंगे कि एक्सप्लोड रहेंगे? जॉइंट रहेंगे, ठीक है। जैसे कि ये है, देखो एक को सिलेक्ट करा, बाकी सारे जॉइंट। अब जॉइंट ऑब्जेक्ट पे हम ट्रिम कमांड को यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे ट्रिम करना हुआ ये वाला हिस्सा या कुछ भी, ट्रिम नहीं होगा जल्दी, ठीक है। ट्रिम होने में प्रॉब्लम आएगी।
जैसे ऑब्जेक्ट हमारा ये है, हमें ये वाली चीज़ें नहीं चाहिए तो ट्रिम नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने एरे कमांड से यूज़ करके बनाया है तो सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, चारों सर्कल सिलेक्ट हो गए एक बार में, जॉइंट है, हम इसको एक्सप्लोड कर देते हैं। एक्सप्लोड कैसे है, एक्सप्लोड की शॉर्टकट की क्या है, एक्स इंटर। सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एक्स इंटर, एक्सप्लोड हो गए। यस सर। अब हम यहाँ पे अंदर वाले हिस्से को ट्रिम कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए, या डबल इंटर, ये और ये, ठीक है। अंदर वाला तो चाहिए था सर्कल। ये वाला सर्कल तो चाहिए है, देखो, ठीक है। जो नहीं चाहिए उसको डिलीट करते हैं, या डबल इंटर। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए। चीज़ें समझ में आई? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, और जो यहाँ पे बी अपसेट दिया गया है 20 का, ये वाला, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यस सर। ठीक रहेगा। तो पहले तो एक लाइन ही बना लेते हैं और फिर उसे एक्सटेंड वगैरह करके अपसेट करके यूज़ कर लेंगे। लाइन कहाँ पे बनाएंगे, सेंटर पे। रेफरेंस लाइन है ये हमारी, इस पॉइंट से लाइन बनाएंगे सेंटर पॉइंट तक, ठीक है। इसको क्या करेंगे, एक्सप्लोड, वो ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट की शॉर्टकट की क्या बताई थी, ओ इंटर। ऑफसेट कितनी डिस्टेंस पे करेंगे, 20 की डिस्टेंस दोनों लाइनों के बीच में दी है हमने, सेंटर लाइन बना रखी है। कितनी की डिस्टेंस पे ऑफसेट करेंगे, 10, ठीक है। ऑफसेट डिस्टेंस 10 हो गई हमारी, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमारी लाइन अभी क्लोज नहीं हुई है। अगर हम यहाँ पे ग्रेडियंट हैचिंग का यूज़ करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लोज बाउंड्री चाहिए होती है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले इसे क्लोज करना होगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन बनाएं कि इसको एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। एक्सटेंड कमांड भी मॉडिफाई की है, बताई थी एक्सटेंड की शॉर्टकट की, बताओ, तुम बताओ, तुम, ठीक है। ई एक्स इंटर एक्सटेंड की शॉर्टकट की होती है, ट्रिम की शॉर्टकट की होती है TR डबल इंटर, क्लियर है। ई एक्स डबल इंटर, और यहाँ पे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर दिया। समझ में आई इतनी चीज़, क्लियर है। EX डबल इंटर है सर। हाँ, अब अपनी लाइन पे चलते हैं, ड्राइंग पे चलते हैं, देखते हैं ये वाला कितने का है, ठीक है। 88 और 88 वाले पे और 20 वाले पे, इसकी लाइन जो है 88 और 20 वाले पे है टोटल, ये वाली देखो मैच कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हिस्सा रखते हैं, बाकी को ट्रिम कर देते हैं। 88 हमारा ये है और 20 वाला सर्कल हमारा ये है। नीचे की जो लाइनें आ रही हैं उनको क्या कर देंगे, ट्रिम, ज़रूरत नहीं है हमको। समझ में आई। रेफरेंस लाइन को भी डिलीट कर देते हैं, बीच वाली, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है अब, सही है। अब इन दोनों लाइनों को भी क्या करेंगे हम, एरे, अपसेट तो कर दिया, एरे कर देंगे अब, पोलर एरे। और कितने की सेंटर पॉइंट मैंने ये वाला दे देते हैं इसको भी। और कितना आइटम चाहिए, 4, क्लोज करते हैं इसको, बन गया। बाउंड्री देख लेना कहीं क्लोज, जैसे इसकी बाउंड्री क्लोज है, बाकी सबकी बाउंड्री क्लोज है या नहीं है, क्योंकि अभी हैचिंग अप्लाई करना पड़ेगी तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी फिर, ठीक है। सारी बाउंड्री क्लोज है। एक सर्कल और रह गया है अभी हमारा, ये वाला सर्कल 50 का, 55 का, ये वाला सर्कल रह गया, ठीक है। इसको और बना लेते हैं, रेडियस 55 का, सी इंटर, और यहाँ से सेंटर पॉइंट दिया मैंने, रेडियस कितनी दी गई है हमें, 55। बाकी जो अंदर का हिस्सा है नहीं चाहिए, उसको हम वैसे ही करेंगे ट्रिम। यहाँ पे भी ट्रिम, यहाँ पे भी ट्रिम, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रह गई है हैचिंग अप्लाई करने के लिए। तो हैचिंग अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या बताई थी, एच इंटर। कौन कौन से कलर लेना है यहाँ पे हैचिंग में हमको, अगर हम बात करते हैं अंदर वाले की तो ऑरेंज और वाइट कलर हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें वो भी कलर खुद का बनाना पड़ता है। एक चीज़ और है, अगर हम यहाँ पे कलर खुद का नहीं भी बना रहे हैं तो आप लोग प्रॉपर कलर बना सकते हो। तुमको बता रखा है ये कलर कहाँ से बनाना है। मैं एक तरीके से आपको हिंट दे दूंगा जिसमें आप अपना काम हैचिंग अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने इसको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे ग्रेडियंट हैचिंग ले लेते हैं। 2 कलर मुझे लेना है। ऑरेंज इस टाइप का थोड़ा सा है कलर, शायद ये भी नहीं है कलर, ये वाला लाइट ऑरेंज है, वाइट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यही है। ठीक है, क्लोज करते हैं इसको। ऐसे ही ऊपर चलते हैं, ऊपर भी यही चीज़ यूज़ हो रही है। ग्रेडियंट हैचिंग है ऑरेंज और वाइट। देखते हैं यहाँ पे डार्क ऑरेंज यूज़ हो रहा है ऊपर ना, तो डार्क ऑरेंज ले लेंगे। और इसका पैटर्न देख लो किस टाइप से है। वाइट जो कलर आ रहा है वो हमारा नीचे के लिए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑरेंज ले लो, डार्क ऑरेंज। सही है। अब जो वाइट आ रहा है हमारा इसमें नीचे के लिए आ रहा है, तो हम इसका जो पैटर्न लेंगे वैसे ही लेंगे। पैटर्न लेंगे इसका हम ये वाला पैटर्न, ये वाला। सही है, अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर लेंगे तीनों पे अलग अलग, क्योंकि सबका अलग अलग आएगा। जो पैटर्न होगा ग्रेडियंट का सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो एच इंट ग्रेडियंट, यही कलर तो यही है। पैटर्न देख लेते हैं कौन सा है। यहाँ पे ऊपर के लिए आ रहा है, सब में ऊपर के लिए ही हो रहा है। सब ठीक same है, pattern तो है। वैसे ही यूज़ करेंगे अब हम। ऊपर आ ये रहा है। नहीं आएगा इसमें क्या, ऊपर नीचे कलर कर लें। थोड़ा सा कलर ही चेंज करना पड़ेगा। ये वाला आ रहा है। ठीक है, सही है। इस तरीके से मैच करके कर लेना सारे। सर कैसे कराए? हाँ? ऐसे वाला। ये पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से कलर ले रहा हूँ ग्रेडियंट हैचिंग और साइड का पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला ले लिया, यहाँ पे हैचिंग कर दी। अभी कलर इस तरीके से आ रहा है। पैटर्न कह रहा है कि हमारा ड्राइंग में ये जो ऑरेंज कलर है वो ऊपर के लिए हो और अंदर के लिए हमारा वाइट कलर हो। ठीक है, तो उस टाइप का पैटर्न ढूंढ लेंगे यहाँ से। ये सारे पैटर्न दिए हैं हैचिंग के, ग्रेडियंट हैचिंग के, तो पैटर्न ढूंढ लो। जैसे कि ये हमारा अभी अंदर के लिए दिखा रहा है, तो और कौन से हैं। अगर पैटर्न बाय चांस नहीं मिल रहा है तो दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि अभी मुझे पैटर्न ढूंढने में दिक्कत हो रही, तो मैं क्या करूँगा, कलर चेंज कर दो। नीचे वाला कलर वाइट का है, इसमें मैं ऑरेंज कर दूंगा, ऊपर वाइट कर दूंगा। ठीक है, अब आगे फिर और यहाँ पे जाके यही कलर ले लेते हैं। आ गया, समझ में आई चीज़। इसी तरीके से नीचे कर लेते हैं। कलर को भी एरे से कर सकते हैं। हाँ, कलर को भी एरे से कर सकते हैं चाहो। बाउंड्री क्लोज होंगी तो कर सकते हो। कलर को एरे से ही करते हैं। अगर क्लोज बाउंड्री के अंदर करना है तो एरे ही कमांड यूज़ करते हैं। इसमें अलग से कलर मेरे को नहीं दिया गया है 2D में। ठीक है, सॉलिड हैचिंग में अगर सिंगल कलर करना है तो सॉलिड हैचिंग यूज़ कर लो, डबल कलर करना है तो ग्रेडियंट हैचिंग यूज़ कर लो। जैसे अभी यहाँ पे ग्रेडियंट हैचिंग चल रही है ना। यहाँ पे भी यही है कि ग्रेडियंट हैचिंग लेते हैं और कलर देखते हैं यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इसको और इसका पैटर्न चेंज कर देते हैं। यहाँ से पैटर्न चाहिए ये वाला मुझे। ठीक है, हो गया, समझ में आया कुछ। बाकी यहाँ पे कौन सा कलर यूज़ हो रहा है, एक एक ग्रीन ब्लू येलो। ये 2 कलर यूज़ हो रहे हैं, ग्रीन ब्लू येलो नहीं यूज़ हो रहे हैं। लास्ट में राइट साइड। एक ये वाला कलर है और एक तुम्हारा येलो कलर ले लेते हैं। तो मिक्स अप जब होगा तो यहाँ पे बीच में ग्रीन कलर खुद बन जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं हैचिंग पे। ग्रेडियंट हैचिंग
और यहाँ पे आप कलर ये वाला ले लो, येलो कलर ले लो। और हैचिंग कहाँ पे अप्लाई करना है मुझे, यहाँ पे नहीं आएगा। क्लोज बाउंड्री पूरी दिखना चाहिए, यहाँ पे क्लोज नहीं है हमारी बाउंड्री। जहाँ जहाँ पे क्लोज नहीं है वो हमारा दिखा रहा है कि यहाँ पे आपकी क्लोज नहीं है, एरर है। जहाँ पे भी एरर आएंगे इस तरीके से आपको शो कर देगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखते हैं, ये वाला एरर है, ठीक है। जो बाउंड्री आपकी आ रही है वो क्लोज नहीं है। जब आप बनाएंगे तो उस बाउंड्री को क्लोज कर लेना। कैसे close करें? अभी तो जॉइंट करके देख रहा हूँ अगर यूज़ हो जाए, क्योंकि मैंने पहले देखा नहीं था ना बनाने से। सारे ऑब्जेक्ट को मैंने जे इंटर करके जॉइंट कर दिया था। यस सर। जॉइंट नहीं था हमारा पूरा ऑब्जेक्ट, हमने जॉइंट कर दिया था, उससे बाउंड्री थोड़ी क्लोज हो गई थी, तो इसलिए हमारा जो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, किस टाइप से रहा है कि कलर यही कह रहा है इसी तरीके से दिखाने के लिए। बाकी आपको अगर लगता है तो आप पैटर्न यहाँ से चेंज कर दें उसका। यस सर। ये पैटर्न चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए क्या, राइट में नहीं है। चाहिए अब? कुछ कुछ ऐसे। और सर इसमें वाइट। हाँ? वो कोई भी background नहीं है। वो बैकग्राउंड है। अगर हम इस पेज का कलर वाइट कर देंगे तो वो बैकग्राउंड है। पेज का कलर वाइट करना बताया था ना। इस टाइप से, ठीक है। दोनों ड्राइंग समझ में आई? ऐसा तो नहीं ऊपर से गई हूँ थोड़ी? सर इसमें जो R64 है वो कहाँ यूज हुई है? वहाँ पे हमने इसलिए यूज़ नहीं करा, यहाँ पे जो R40 दिया गया है ना, इसमें ये कर्व पूरा का पूरा आ रहा है शेप में। आप यहाँ पे इस कर्व की वैल्यू दी गई है कि यहाँ पे इस कर्व की जगह पे R40 की जगह पे R64 का आर्क यूज़ कर लें ये वाला, पर उसमें कर्व नहीं आ पाता है पूरा शेप। उसमें पूरी एक लाइन सी मतलब सर्कल टाइप में बन जाती है, ठीक है। इसलिए मैंने ये यूज़ नहीं किया था। या ये वाला सर्कल नहीं होगा, जैसे कि इसमें ये ऊपर वाले सर्कल में मैंने ये वाला डाया 182 का यूज़ करा था, 188 का, 128 का डाया यहाँ पे यूज़ करा था। यहाँ पे इसका डाया दिया है ये वाले कर्व, ये वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट का रेडियस दिया है 64, ठीक है। तो 128 की जगह पे 64 का डाया यूज़ कर लेना रेडियस, ठीक है। ड्राइंग समझ में आई? अब कर लोगे? दूसरा बताऊं, ये वाला, पहले इतने कर लेंगे। हाँ पहले उन्हें कर लेते हैं। चलो आज इतनी कर लो फिर। वैसे हम सोच रहे थे ये वाली भी ड्राइंग एक करवा दें आप। करा दीजिए। करा दीजिए सर। करा दीजिए। ये वाली ड्राइंग एक और हो जाएगी, 3 ड्राइंग हो जाएंगी। जिनके पास लैपटॉप है वो घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे, कल वैसे ही छुट्टी है पूरे दिन, है ना, तो घर पे अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग। क्लियर है? इसको भी वैसे ही बनाना है। पहले क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। इस वाले अंदर से जो गियर का सिंबल दिख रहा है इस टाइप से स्टार्ट करेंगे, अंदर का सर्कल बनाएंगे, रेडियस दिया है R6, इसको बनाएंगे, एरे लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो ये वाली डिस्टेंस, ये वाले सर्कल जो दिए गए हैं, ये इनकी CD दी गई है हमको। जैसे कि CD क्या होती है, सर्कल का डिस्टेंस दिया गया है, सर्कल टू सर्कल का डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ से इसकी इस वाले सर्कल से इस वाले सर्कल की सेंटर की दूरी जो दी गई है 47 की दी गई है, और अगर हाइट इससे पूछी जाए तो 24 की दी गई है। तो ये दोनों चीज़ें हम एक रेफरेंस लाइन यूज़ करके भी बना सकते हैं, और अपनी जो टॉगल की होती है स्नैप ऑब्जेक्ट रेफरेंस, उसको ऑन करके भी मैंने बताया था बना सकते हैं। वैसे करके बना लो, चाहे लाइनें यूज़ करके बना लो। क्लियर है? तो सर्कल का लाइनें जैसे यूज़ करके बना लोगे, पॉइंट तो मिल जाएंगे सर्कल के। इन सर्कल को बना लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाले की भी हमें CD दी गई है, कितनी 65 की डिस्टेंस है ऊपर सीधी सीधी। 65 की एक लाइन लेके दोनों सर्कल बना लेंगे, डाया 32 का और डाया 20 का। फिर इसके बाद जो ये कर्व दिख रहा है 10 R40 का दिया गया है
ये वाला रेडियस, ठीक है, और डाया 66 का दिया गया है बाहर वाला। इन दोनों सर्कल को बना लेंगे। ये वाला जो कर्व बनेगा ये 10 रेडियस से बनेगा। यस सर 10 इस वाली जो बारह। डाया 32 का है इस पे टेंजेंसी देंगे, और डाया 60 का है इस पे टेंजेंसी देंगे, और रेडियस डालेंगे 64 की। यस सर एक बना लिया, इसको मिरर मार देना इधर के लिए, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाला है 20 का दिया गया है यहाँ पे, और 20 का ये वाला शेप भी दिया गया। अंदर का जो शेप दिया गया है ये वाला, इसका रेडियस दिया गया है 10 दोनों तरफ का, यस सर ठीक है। एक तरफ बनाओ और बाकी मिरर कर दो। ओके सर बना के दिखाऊं, समझ में आई थोड़ी, या बना के दिखा दूं पूरी? बना दें। देखो पहले क्या कर रहा है, डाया 40, तो यहाँ पे पहले हम डाया 40 ही ले लेते हैं। हैचिंग इसमें अप्लाई मैं नहीं करूँगा, हैचिंग आप लोग बताओगे अप्लाई, खुद से कर लेना। ग्रीन कलर यूज़ हो रहा है और येलो कलर यूज़ हो रहा है, और जो पैटर्न है वो जो येलो कलर है वो आपका बीच में आ रहा है, साइड में आपका आ रहा है, लेफ्ट और राइट में आ रहा है ग्रीन कलर। यस सर तो पैटर्न इस टाइप का यूज़ कर लेना, ठीक है। डायमेंशनिंग अभी मैंने किसी की बताई नहीं है, क्योंकि आपको एनोटेशन अभी क्लियर नहीं है। एनोटेशन पे तो अभी पहुंचे भी नहीं, अभी मॉडिफाई ही क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। यस सर तो जब एनोटेशन पे पहुंचेंगे तो इनकी डायमेंशन कैसे देते हैं वो भी बताएंगे। ठीक अभी क्या करना है, सर्कल बनाया था डाया 40 का, और R6 का यहाँ पे अंदर का दिया गया है। देखो इधर सी इंटर कितने का दिया गया है सर्कल, डाया 40 ना, डाया 40, विकास कौन है आपको कौन है? डी इंटर 40। अरे मैंने कुछ पूछा, आप कोई है तो हाँ करो, या नहीं है तो ना तो कर दो। नहीं कोई नहीं है आपके इस बैच में कोई विकास है? कोई विकास नहीं सर्कल कितने का बना है, डाया 40 का, ठीक है। इसके अंदर जो सर्कल बनेंगे वो कितने के बनेंगे, रेडियस के, और कितनी रेडियस के, 6 रेडियस के, 6 इंटर, ठीक है। देखो अभी सिर्फ मैंने अंदर वाला पोर्शन कवर कर रहा हूँ, बाकी कोई पोर्शन मैंने कवर नहीं किया, अंदर का पोर्शन कवर किया है, ठीक है। इसको रोटेट कर लेंगे, जब हम एरे लगा लेंगे तो एरे को ही रोटेट कर लेंगे, तब हमारा इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। रोटेट कमांड को भी अभी बताया नहीं होगा, बता दूंगा अभी, ठीक है। इसी में ही लिख लेना उस रोटेट कमांड को, अलग से स्पेशल नहीं चलेगी, ड्राइंग लेके ही इसीलिए बैठे जैसे कमांड कहाँ पे कैसे यूज़ कर रहे हैं ड्राइंग में वो भी समझ में आए। अभी तक बताते आ रहे थे सिर्फ कमांड्स बता रहे थे, कोई ड्राइंग नहीं बता रहे थे। थोड़ा समझ में आ रहा होगा तो यहाँ से शायद ज़्यादा समझ में आए। यस सर जैसा आपको सही लगे आप वैसा बता देना, फिर उस प्रोसेस से चलेंगे, ठीक। जी 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 अभी क्या कह रहा है हमसे, 2 चीज़ें बना ली मैंने। अब यहाँ पे एरे कमांड लगाते हैं, हमसे कितने सर्कल कह रहा है बनाने के, 1 2 3 4 5 6 सर्कल हैं हमें। एरे कमांड लगाते हैं यहाँ पे, AR इंटर, कौन सा एरे यूज़ करेंगे, हेलो कौन सा एरे यूज़ करेंगे, सेंटर पॉइंट इस सर्कल का दे दिया, कितने हमें आइटम चाहिए, 6, अप्लाई कर दिया। इसको कर देंगे रोटेट, रोटेट की शॉर्टकट की होती है RO इंटर। किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए, लाइन को रोटेट करना हो, किसी शेप को रोटेट करना हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है RO। देखो जैसे हमारी ये लाइन है, ठीक है, 180 के एंगल पे है, 0 समझ लीजिए। तो अगर मुझे इसे रोटेट करना है 45 पे या 30 पे तो कैसे करेंगे, RO इंटर। हमसे करा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब हमसे करा सिलेक्ट बेस पॉइंट, बेस पॉइंट कौन सा इसका, मतलब कि जैसे हमने मूव कमांड कॉपी कमांड यूज़ करा तो बेस पॉइंट देते थे, उस पॉइंट से हम कॉपी मूव बेस या एरे यूज़ करते हैं, एरे का सेंटर पॉइंट देते हैं, सर्कल का सेंटर पॉइंट वो पॉइंट होता है बेस पॉइंट। तो हमें यहाँ से मूव रोटेट करना है, ये हमारा क्या हो गया, बेस पॉइंट। तो हमने बेस पॉइंट ये दे दिया, और एंगल कितने का डाल दिया, जैसे मुझे 30 के एंगल पे रोटेट करना है तो 30 का डाल दिया, ठीक है। हमारी लाइन कितने के एंगल पे रोटेट हो गई, 30 के, क्लियर है। इसी तरीके से हम एरे यहाँ पे लगाएंगे और इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। एरे को रोटेट करेंगे रोटेट कमांड लगा के। देखो RO इंटर, हमसे करा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, बेस पॉइंट करा, बेस पॉइंट कौन सा देंगे, ये वाला बेस पॉइंट, इस वाले सेंटर से हमें रोटेट करना है, सेंटर पॉइंट दे दिया बेस पॉइंट। इसको ऑन ही रखते हैं और किस शेप में चाहिए ऊपर कर लेते हैं, ऐसे चाहिए, ठीक है। और तो ऑन रखने से फ़ायदा क्या हुआ कि हमें किसी भी शेप को अपने एंगल नहीं डालना पड़ा, क्योंकि एंगल दिया नहीं गया था वहाँ पे हमें। ऑर्थो ऑन था तो ऑर्थो ऑन करके मैंने ये काम कर लिया, 90 डिग्री पे एंगल पे रोटेट कर लिया इसको,
ठीक है। बाकी एक क्या अभी बचा हुआ है कि हमें ट्रिम करना रह गया। जो हिस्सा हमको चाहिए वो रखेंगे ऑब्जेक्ट का सर ड्राइंग ये का। कितने के एंगल पे इसको रोटेट किया गया? एंगल हमको मेंशन नहीं था यहाँ पे, ड्राइंग में हमें एंगल नहीं दिया गया, देखो इसको। ठीक है, तो हमने ऑर्थो को ऑन किया और उसको जो भी ऑब्जेक्ट थे ज्वाइंट थे, ठीक है, उसको ऑर्थो को ऑन करके डायरेक्शन दे के एक बार देख लिया। ठीक है, ऊपर 4 डायरेक्शन ऑर्थो को ऑन करने पे मिलती हैं, ईस्ट वेस्ट और साउथ नॉर्थ। तो वो डायरेक्शन मैंने एक बार चेक करके देख ली, जिस डायरेक्शन में परफेक्ट आ रहा था वो मैंने ओके कर दिया। देखो इधर यहाँ पे 4 डायरेक्शन आपको मिल रही हैं, यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले से उस शेप में ही जाते हैं जैसे कि थे, जिस शेप में, इस शेप में थे। ठीक है, यहाँ पे RO इंटर किया, रोटेट कमांड ली, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और हमसे क्या कह रहा है, बेस पॉइंट मांग रहा है। तो बेस पॉइंट मैंने ये वाले सर्कल का दे दिया। अब हम डायरेक्शन को देख लेते हैं। जैसे मैंने नीचे वाली डायरेक्शन में मुझे शेप सही आ रहा है, टॉप व्यू में भी शेप सही आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन जो हमें जिस शेप की चाहिए हमने वो वहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, डायरेक्शन देखें। बाकी क्या करना है, ट्रिम TR डबल इंटर। अभी ट्रिम क्यों नहीं हो रहा आप बताओ। क्योंकि सर ज्वाइंट हुआ हुआ है ना, एक्सप्लोड करना पड़ेगा। एक्सप्लोड करना पड़ेगा। एरे कमांड यूज की है, हमारा ऑब्जेक्ट है ज्वाइंट, हमें इसे एक्सप्लोड करना पड़ेगा। तो Yes. कैसे करेंगे एक्सप्लोड, एक्स इंटर एक्स एंटर, क्या करेंगे, एक्स एंटर, ई एक्स एंटर। नहीं ई सर। एक्स एंटर होती है एक्सटेंड की। ठीक है, एक्स इंटर, एक्स, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है ई एक्स इंटर और एक्स इंटर में। तो एक कमांड को सिर्फ याद करो, एक्सटेंड लिखते हैं तो ई एक्स करके लिखते हैं। ठीक है, एक्सप्लोड के लिए एक्स। यस सर। ठीक है, स्पेलिंग देख लो, सिर्फ कोशिश करो। बाकी थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, अपने याद रखने के लिए अपने माइंड में कोई भी इमेज बना सकते हो उस टाइप से, है ना। तो पहले हम इसे एक्सप्लोड कर लेते हैं एक्स इंटर करके, और फिर इसको ट्रिम करते हैं TR डबल इंटर। हो गया काम। बाकी मैंने तुमसे बोला था कि मैं लाइनें लेके काम कर लेना। ठीक है, जैसे कि 24 और 47 की दी गई है, तो हम इसको वैसे ही यूज़ कर लेंगे। L इंटर सेंटर पॉइंट से, मैं इसके सर्कल के सेंटर पॉइंट से कितने की डिस्टेंस दी गई है, 47 की। ये वाले दोनों सर्कल बनाना है जो हमको। डिजाइनिंग का था ना ऑटोकैड वाला पार्ट, वो इसमें लग रहा होगा आपका। हार्डवेयर उसमें नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर पे काम करना है। इस तरह के डिजाइन बदलने होंगे ना, जैसे चल भी रहा है ना काम, ऐसे करना। 47 नीचे की डिस्टेंस कितनी दी गई है हमें, 24। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई क्यों बनाई है रेफरेंस लाइन है, सर्कल के सेंटर पॉइंट को लेने के लिए। यस सर। ठीक है, सर्कल का रेडियस कितना दिया गया है, R7 और R10 का। यस सर। C इंटर R7 और R10। ठीक है, यस सर। इसको क्या करते हैं, एरे करते हैं, दोनों तरफ पहुंच जाएगा। सर बिल्कुल। एरे करते हैं, दोनों तरफ पहुंच जाएगा। ध्यान सर, ये 4 एरे करने के लिए बोल रहा हूँ, दोनों तरफ पहुंच जाएगा। नहीं सर, ये उसके उधर पहुंच जाएगा। हाँ, तो कौन सी कमांड यूज कर रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, देख तो लो एक बार। पहले मिरर कमांड यूज करेंगे, एरे नहीं यूज करेंगे। ध्यान देना आपकी, ऐसा ना कर देना कि हम एरे यूज कर रहे हैं, कहते हो हाँ सर सही कह रहा हूँ। मिरर की शॉर्टकट की क्या बताई थी, किसी का मिरर की शॉर्टकट की क्या बताई थी, MIR डबल डबल इंटर। डबल एंटर है तो ट्रिम में वाह। एक्सप्लोड तुम सही हो, शॉर्टकट की खुद से बनाने लगे हो क्या, शॉर्टकट की मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ कुछ। इतनी चीजें समझ में आई। यस सर। अब एक काम सिंपल सा करते हैं, एक लाइन लेते हैं इसके सेंटर पॉइंट से, और ऊपर वाले सर्कल का भी सेंटर पॉइंट देख लेते हैं। सॉरी, एक तो इसमें बटन्स काम नहीं करते।
कितने की लाइन है? 65 की। यस सर। तो 65 की लाइन लेके ऊपर वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट भी ले लेते हैं 65। अब यहाँ के सर्कल का सेंटर पॉइंट भी मिल गया ऊपर वाले का, है ना। अब देखते हैं सर्कल का रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है, कितना दिया है। डायमीटर दिए हैं दोनों 20 के और 32 के, 20 और 32 के। सी इंट डी इंटर 20, ठीक है। वैसे ही सी इंट सर्कल का सेंटर पॉइंट एंड डी इंट और कितना दिया था? 20 30 दिए थे। 32, ठीक है। क्लियर है? समझ में आई? यस सर। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज़ करने, दो चीज़ें रह गई हैं। एक तो सर्कल अभी रह गया हमारा बनाने के लिए। कौन सा वाला सर्कल? जो 66 वाला डाया का, ये रह गया। तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सी इंट सर्कल का सेंटर पॉइंट ये है हमारा, और डी इंट कितना था? 66, ठीक है। अब हमें सिर्फ 10 रेडियस लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो कितना कह रहा है रेडियस? 64 का कह रहा है, 20 का कह रहा है। 64 और 20 याद रखना, ड्राइंग में ना आना पड़े वापस। 10 10 कितने का यहाँ पे देना है? 64। 10 10 यहाँ पे कितने का देना है? 20, ठीक है। ऐसे ही मुझे नीचे भी बना लेते हैं, फिर सीधे मिरर कर देंगे, ठीक रहेगा। तो इसके लिए नीचे के लिए कितने का दिया गया है ये देखते हैं। वैसे हमने एक चीज़ और भी रह गई है क्या? हाँ नीचे वाले सर्कल तो अभी रह ही गए हैं। ये नहीं है। इनका डिस्टेंस कितना दिया गया है? 24। एक चीज़ और गलती करी है कि हमने ये 24 डाल दिया था, 24 ऊपर वाला भी। इसका डिस्टेंस दिया गया था 26, ठीक है। तो आप जब ड्राइंग बनाएंगे तो ये डिस्टेंस कितना डालेंगे? 26। नीचे वाला डिस्टेंस ना डाल देना 24 का। 24 का डिस्टेंस कहाँ से दिया है? इसके सेंटर से नीचे तक का 24 दिया गया। क्लियर है? Yes. अभी तो बन गया, तो अब हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे उसको, ठीक है। क्योंकि ये हमारा पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर नहीं है, नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम एक बार डायमेंशन देने के बाद एडिटिंग नहीं कर सकते उस डायमेंशन में, है ना। ठीक। डिलीट ही मारना पड़ती है ड्राइंग। तो ठीक है, देख लेते हैं अगर एडिटिंग कर सकते हैं अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सर्कल भी डिलीट मारना पड़ेंगे, ये भी डिलीट मारना पड़ेगा। तो जो डायमेंशन अभी दे दी है वो सही है, 24 अभी सही है। और आप लोग बनाओगे तो 26 में बनाओगे, ठीक है। नीचे की डायमेंशन जो है वही ले लेते हैं, 24 की कह रहा है तो 24 ही ले लेते हैं, ठीक है। कितनी कह रहा है? 24 24। और है कहाँ पे इसकी डायमेंशन? ये वाली लाइन पे, यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। देखो समझ में आई कुछ? डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, 24 ऊपर लिए तो नीचे 26 ले लेते हैं, बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा वरना, है ना। यस। जो डिस्टेंस देखते हैं यही लेके देख लेते हैं, दिक्कत तो आएगी शायद कुछ ना कुछ। कितने का कह रहा है? डाया 10 और डाया 20। सी इंटर टेन और 20, ठीक है। शेप थोड़ी इस जैसी नहीं बन सकती होगी, क्योंकि हमने 2 mm की मिस्टेक की है पूरी, ठीक है। 20 और अंदर का कितना दिया गया है? 10। तो यहाँ पे भी ये वाला शेप भी हम किससे बनाएंगे? 10 रेडियस से। अंदर का डिस्टेंस दिया गया है 10 रेडियस कितना दिया गया है? 10 का, ठीक है। बाहर का कितना है? जैसे पिन ले लो। 20। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब हम ट्रिम करते हैं, बाकी हम मिरर कर देंगे। TR डबल इंट
ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक चाहिए। ठीक है शेप, ऐसे ही नीचे करते हैं। गलत ट्रिम कर दिया। TR डबल इंटर, ये वाला शेप ट्रिम करना था मुझे सिर्फ। ठीक है, इतना सा करना था ट्रिम। ठीक है, और ये वाला शेप तो वहाँ पे ट्रिम करेंगे बाहर जाके। बन गया, इसको मिरर कर देंगे अभी। अब इसको कर देंगे मिरर, ये वाली और ये वाली आर्क को। जितनी आर्क मिरर करना है सबको सिलेक्ट कर लो, MIR एंटर करो और सेंटर पॉइंट चाहे इन दोनों को दे दो, मिरर लाइन का नो कर दो। अंदर का जो सर्कल बना हुआ है वो भी ट्रिम होना है अभी, जैसे कि ये ट्रिम होना है ना, इसको भी ट्रिम कर दो। ये वाले पॉइंट भी ट्रिम कर दो, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, Ctrl Z करो, पूरा का पूरा वापस आ जाता है। ये वाला रह गया था, TR डबल इंटर, इसको भी ट्रिम। ऑब्जेक्ट को ज्वाइंट करना ना भूलना, ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद सिलेक्ट करके जे एंटर करना, ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर सर। हैचिंग अप्लाई करने के लिए H एंटर। और कौन कौन से कलर यूज़ हो रहे थे इसमें? ग्रीन और येलो। ग्रेडियंट हैचिंग, ग्रीन कलर और येलो कलर। ग्रीन, सॉरी, और नीचे कितना कौन सा लेंगे? ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करते हैं हैचिंग। और किस टाइप की हैचिंग चाहिए आपको? मुझे चाहिए है शायद ये वाली। ठीक है, अप्लाई। क्लियर है? बना लेंगे तीनों ड्राइंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 ड्राइंग बताइए। ओके, बैठ जाओ बनाने पे। टाइम क्या हो गया अभी? 1 घंटा है अभी, बनाने बैठ जाओ।